हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट जुलाई 2023 के लिए हिंदी पैडागोजी को समझते हैं, किस तरीके के हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग हैं, यानी कि एक विद्यार्थी है, उसके घर की भाषा और उसके जो विद्यालय की भाषा है दोनों क्या हैं, बहुत ही अलग अलग हैं। तो आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि एक बच्चा है, उसके घर का जो माहौल है वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वह अलग बोली जाती है, और वह विद्यालय जाता है तो वहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है। तो आप उस बच्चे की कैसे मदद करेंगे। तो आपको बताना है कि उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, यानी कि बच्चे को ज़्यादा समय देंगे और उस पर ध्यान लगाएंगे। या ऑप्शन 2 आता है कि कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। ऑप्शन 3 आता है कि गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर। कैसे कार्यों में लचीलापन देकर कि जो घर के कामों में, यानी कि जो हम बच्चों को घर के लिए काम दे रहे हैं वह बहुत ही सरल सरल तरीके से दें, जिससे बच्चा आसानी से उनको कर ले। या ऑप्शन 4 आता है कि कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो इसका आंसर आपको बताना है कि विद्यालय की और जो घर की भाषा है दोनों अलग अलग है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि कक्षा में हम बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे। कौन सी भाषा को? बहुभाषिकता को, यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग एनवायरनमेंट के होते हैं, तो वह स्कूल जाते हैं तो उनकी जो घर की भाषा होती है बहुत ही अलग होती है, और जो उनका जो विद्यालय का माहौल होता है वह भाषा अलग होती है। तो हमें क्या करना है, एक संसाधन के रूप में, संसाधक के रूप में, तो बहुभाषिकता को हम कक्षा में प्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कक्षा में अधिक समय देंगे उस बच्चे को और उसको ध्यान देंगे, तो यह गलत होता है। हम उसको सरल कार्य नहीं देंगे और मातृभाषा में शिक्षण करके, यह भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, जीन प्याजे के अनुसार बताना है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। जीन प्याजे के अनुसार भाषा अर्जन की कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सहचर्यजन्य होती है, युक्तिजन्य होती है, सुमेलन होती है, या फिर सामाजिक होती है। तो किसके अनुसार बताना है, जीन प्याजे के अनुसार बताना है कि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है कैसी होती है। तो यह आपकी युक्तिजन्य होती है। कैसी होती है? युक्तिजन्य होती है। किसके अनुसार? जीन प्याजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यह भी आपके गलत, यह भी गलत। ऑप्शन 2 सही है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस रूप को अपनाना चाहेंगे। तो आपको बताना है कि आप हैं एक भाषा शिक्षक, यानी कि आप मान लीजिए कि आप हिंदी के भाषा शिक्षक हैं। तो आपको बताना है कि कोई भी पाठ्य सामग्री है तो आप उसे किस तरीके से अपनाना चाहेंगे। तो आपको बताना है कि मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक रूप में, या फिर अमूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक रूप में, या फिर मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक में, या अमूर्त अवधारणात्मक और अवधारणात्मक में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि आप एक भाषा के शिक्षक हैं और पाठ्य जो सामग्री है उसे आप किस तरीके से अपनाना चाहेंगे। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मूर्त विवरणात्मक का मतलब होता है, मूर्त का मतलब क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है, यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वह क्या कहलाती हैं, वह मूर्त कहलाती हैं। और विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस करना, यानी कि उनका विश्लेषण करके हम बच्चों के सामने उन चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है। आपको बताना है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का जो शैक्षिक पक्ष है वह क्या होता है। तो पुस्तक की वर्तनी होती है, पुस्तक में चित्रों का स्थान होता है, विषय वस्तु का चयन होता है, या फिर
वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु होती है। तो आपको बताना है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का जो शैक्षिक पक्ष होता है क्या होता है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो पुस्तक की वर्तनी यह गलत होता है। पुस्तक में चित्रों का स्थान यह भी गलत हो जाता है। विषय वस्तु का चयन यह बात सही है। और वर्तनी के चित्र यानी कि वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु, तो यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि विषय वस्तु का चयन करना यह क्या हो जाता है, एक पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर होता है कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है इसका शैक्षिक पक्ष क्या होता है, इसका शैक्षिक पक्ष होता है विषय वस्तु का चयन। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है कि समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं या फिर खिलौना। तो आपको बताना है कि भाषा अधिगम के लिए समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए उपकरण के रूप में क्या उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। जो आपका साहित्य होता है यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यह आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से आपको बताना है क्या तात्पर्य होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। तो शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना या कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या सही आंसर होता है। तो शुद्ध उच्चारण करना यह गलत होता है। किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। अक्षरों को पढ़ना यह भी गलत होता है। कठिन वाक्यों को पढ़ना यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है कि समझ के साथ पढ़ना। हमें क्या करना है, समझ के साथ पढ़ना, यही हमारा क्या कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि समझ के साथ पढ़ना यह आपका क्या होता है, पठन कौशल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। आपको बताना है कि जो मातृभाषा आधारित बहुभाषा होती है यह क्या होती है, बहुभाषावाद क्या होती है। तो किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, या फिर किसी की शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। ऑप्शन 3 आता है कि माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, या फिर विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक भाषाओं को सीखना। तो आपको बताना है कि मातृभाषा अधिगम बहुभाषावाद क्या होता है। तो इसका मतलब आपको बताना है कौन सा सही आंसर होता है कि किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ की जाए, यानी कि जो स्टार्टिंग की भाषा होती है वह कैसी होनी चाहिए। विद्यालय में बच्चा जाता है तो 1 से 5 तक का बच्चा है तो उसकी जो भाषा है वह उसकी घर की बोली होती है, मातृ भाषा होती है। तो इस भाषा में ही बच्चे को क्या कराना चाहिए, इसी भाषा में बच्चे को पढ़ाई करानी चाहिए। फिर उसके बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते हुए जाना, यानी कि इसके बाद में फिर आप अन्य अन्य भाषाओं को जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होता है। किसी की शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में क्या करना, अंग्रेजी माध्यम का रूप ले लेना, यह भी गलत होता है। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, यह भी गलत होता है। विद्यालय शिक्षा में प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना, तो यह गलत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होता है 1 कि पहली जो स्टार्टिंग की भाषा होनी चाहिए मातृभाषा में स्टार्टिंग करनी चाहिए और बाद में अन्य भाषाओं को जोड़ते हुए जाना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका कि बोली से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि जो बोली होती है इससे क्या तात्पर्य होता है। तो किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूहों की वाचन विशेषता होती है,
या फिर किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा होती है, या फिर किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता होती है, या सत्ताधारी लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा होती है। तो आपको बताना है बोली से क्या तात्पर्य होता है। तो बोली से आपको बताना है कि किसी एक क्षेत्र सामाजिक समूह की वाचन विशेषता आपकी बोली कहलाती है। तो यह बात बिल्कुल सही लग रही है। आगे देखते हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा यह होती है बोली। तो यह नहीं होती है। किसी कार्य विशेष संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता यह भी गलत है। सत्ताधारी लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है कि किसी एक क्षेत्र और सामाजिक समूह की वाचन विशेषता होती है, यही आपकी बोली कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य आपको बताना है क्या होता है। तो सुख दुख के साथ रहना होता है, किसी को अकेला न छोड़ना होता है, या दूसरे पर निर्भर होकर जीना होता है, या फिर पूर्ण रूप से बेहतर जीना होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कि दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि दूसरे पर निर्भर होकर जीना, यही दूसरों यानी किसी दूसरे के जीवन के साथ जीना, यही इसका तात्पर्य होता है कि दूसरे पर निर्भर होकर जीना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से आपको बताना है क्या तात्पर्य होता है। किससे, जो पाठ्य सामग्री है इसकी प्रामाणिकता, इसके बारे में बताना है, इससे क्या तात्पर्य होता है। तो शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों के द्वारा विकसित सामग्री होती है, या फिर मूलतः किसी संदर्भ विशेष से उपजी हुई सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, यह होता है। ऑप्शन 3 आता है कि भाषा में अधिकार रखने वालों के द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री होती है। ऑप्शन 4 आता है कि पाठ्य पुस्तक के लेखकों के द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद होता है। तो आपको बताना है कि पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसे भाषा सहज के रूप में प्रयुक्त हो। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। यह हमारी क्या थी, हिंदी पेडागोजी थी। तो इसको हमने देखा है किस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चंस, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ भी पूछना होता है, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लिया करो। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं कुछ भी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो पूछ लिया करो। अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए, या फिर आपको जो सीटेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको उसे कराऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।